बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अल्लाह अल हक़ है, सच का खुदा है और सच कभी छुपता नहीं है। इमरान खान आज सुरखुरू हुआ है। इससे पहले बहुत सी गवाहियाँ आई होंगी लेकिन एतराफ़े जुर्म नहीं आया। रजीम चेंज ऑपरेशन और जनरल बाजवा का किरदार, पीडीएम की तमाम तर जमातें, वन वर्सेस ऑल, ये सब कुछ हम कहते रहे हैं, खुलकर बताते रहे हैं। अरशद शरीफ ने एक सवाल पूछा था, वो कौन था? उस सवाल का जवाब मैंने भी दिया था, जिसकी पादाश में मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान ने एतराफ़े जुर्म किया है और जो एतराफ़े जुर्म होता है उसके बाद केस क्लोज़ हो जाता है, उसके बाद केस का फैसला हो जाता है। और आज जो चीज़ें हुई हैं, जो मामलात हुए हैं, इमरान खान जेल में बैठा आज सुरखुरू हो गया है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, मौलाना साहब की गुफ्तगू जो है वो भी आपको सुनवानी है। जबकि इसके साथ ही साथ नून लीग ने हाथ खड़े कर दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी मिस कॉल्स दी जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बगैर ये निज़ाम चलाना इस वक्त नामुमकिन हो चुका है, इम्पॉसिबल हो चुका है। और किस तरह से पहले साद रफ़ीक ने एक कौमी हुकूमत बनाने की बात की है और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया है कि आप अपने नंबर्स पूरे करें। पीटीआई से, पीपल्स पार्टी, तो इत्तेहाद करने के लिए टकरे मार रही है, यानी उनका बस नहीं चल रहा। एयूआई और मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले ही मिस कॉल्स दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ परवेज़ इलाही साहब की शुजात हुसैन साहब के साथ जो मुलाकात हुई है और शुजात साहब पूरे टब्बर समेत मिलने गए हैं, परवेज़ इलाही ने भी झंडी करा दी है। मेरे पास इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखूंगा। जबकि बुशरा बीबी के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबर है जो हमारे पास आई है और उनकी बेटी को उनसे 10 दिन बाद मिलने दिया गया है और बुशरा बीबी की तबीयत इंतहाई नासाज है। उन्हें कुछ अजीबो गरीब खिलाया जा रहा है और बनी गाला में जिधर उन्हें रखा गया उनकी रिहाइश गाह में, ऑल्दो वो सब जेल है तो वहाँ पर कंट्रोल तो ज़ाहिरी बात है रियासत का है, निज़ाम का है। बुशरा बीबी की जान ख़तरे में है और ख़तरे की घंटी ना सिर्फ बुशरा बीबी की बेटी ने बजा दी है बल्कि बुशरा बीबी की जो तर्जुमान हैं, जिन्हें खान साहब ने तर्जुमान मुकर्रर किया, उन्होंने भी। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम आपको मैं ये खबर दे दूँ कि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो अपने बेटे के साथ और साथ सालिक को लेकर और फिर वजाहत हुसैन जो हैं वो भी गए और इम्कान है कि चौधरी परवेज़ इलाही की हमशीरा जो हैं वो भी गई और पूरा ख़ानदान जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मिलने गया। और मुलाकात के अंदर चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और चौधरी वजाहत शामिल थे। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के दरमियान 2 घंटे 40 मिनट मुलाकात जारी रही। मुलाकात में परवेज़ इलाही की सेहत, जेल में सहूलियात और सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में ख़ानदानी मामलात पर भी बातचीत की गई। इस हवाले से काफ लीग के तर्जुमान मुस्तफ़ा मलिक ने चौधरी शुजात की चौधरी परवेज़ इलाही से अडियाला जेल में मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि यह गैर सियासी मुलाकात थी, इसको सियासी रंग देना गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता इस पॉलिटिकल सिनेरियो में। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ज़रूरत इमरान खान की, इमरान खान के साथियों की पड़ रही है और सिस्टम जो है वो ऑन इट्स ओन माइनस करके इमरान खान को या इमरान खान के साथ जो है वो सिस्टम सर्वाइव नहीं कर पा रहा। दिस इज़ अ रियलिटी। और इस सब के अंदर जो हमारे पास खबर आई है वो ये है कि चौधरी शुजात अडियाला जेल से एक बार फिर खाली हाथ लौटे हैं। चौधरी शुजात की सब बातों के जवाब चौधरी परवेज़ इलाही का एक ही जवाब था कि जितना जेल में रखना चाहते हैं रख लें, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, जो इमरान खान का फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा और आप जाएं और इमरान खान से बात करें, इमरान खान को कन्विंस करें, इमरान खान से फैसला करवा लें। मैं तो वैसे ही उस फैसले पर पहले ही सरे तस्लीम खम कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है जो चौधरी शुजात हुसैन साहब को आज झंडी करवाई गई है परवेज़ इलाही की तरफ से। और वो एक बात है ना कि एक डर होता है, एक इलास्टिक लिमिट होती है ना, जैसे उसी तरीके से बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। जब आप उस बंदे को एक लिमिट से आगे पुश करते हैं वो कहता है ठीक है अब तो मेरे साथ जो होना था हो गया, अब क्या करोगे। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस लेवल पे पहुंच गए, उनके साथ जो जुल्म रवा रखा गया उन्होंने वफा निभाई। चौधरी परवेज़ इलाही का ख़ानदान और जो ये सालिक अपनी फुप्पो के साथ करता रहा, परवेज़ इलाही की अहलिया जो है और सालिक ने जो काम किए और जिस तरह से पुलिस ने कागजात की नामजदगी जमा करवाने, स्क्रूटनी का अमल, उसके बाद अगले दिन फायरिंग और ये सब कुछ, इस सब के बाद इन्हें लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही सबसे डरेंगे या फिर इसकी बेस पे वो डील कर लेंगे, बल्कि ये उल्टा इनके गले पड़ेगी चीज़। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि साद रफ़ीक साहब जो हैं जनाब, उन्होंने कह दिया हुआ है कि जी कौमी हुकूमत बननी चाहिए, मेरी तो ज़ाती राय ये है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ना बने, एक ऐसी शख्सियत बन जाए जिस पे सारी जमातों को उस पे सारी जमातें उस पे उसके ऊपर एग्री कर जाएं और फिर ये कुछ अरसे तक चले, मुआशी इस्तेहकाम आए और फिर नया अमेंडेट लेकर कोई आए। यानी कि एक तरह से ये पीटीआई को मिस कॉल है कि आप सिस्टम में आएँ। आसिफ अली जरदारी साहब
पीएमएलएन के साथ और बाकी जमातों के साथ इत्तेहाद का ऐलान करने के वक्त पे भी आसिफ अली जरदारी साहब जो है उससे पहले भी राब्ते कर रहे थे पीटीआई से, और इवन डील होने के बाद भी, यानी डील के बाद तो वैसे नॉर्मली इखलाकी तौर पे उन्हें नहीं करना चाहिए था राब्ता, लेकिन वो पीटीआई से राब्ते में हैं और पीटीआई से अभी भी राब्ते कर रहे हैं। अब इस सब के अंदर प्रेसिडेंट पीएमएलएन पंजाब का अकाउंट है ऑफिशियल, उसमें ये ट्वीट किया गया है कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि आज़ाद उम्मीदवार अपनी अददी अक्सरियत सामने लाएं, हुकूमत बनाएं और चलाएं इस निज़ाम को, हम ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। नाउ दिस इज़ अ बिग स्टेटमेंट वंस अगेन, क्योंकि इसे ये रीइटरेट कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने और कॉन्टेक्स्ट में कहा, अब इन्हें एक चीज़ का पता है कि पीपल्स पार्टी अपना वजन मरी जा रही है कि पीपल्स पार्टी अपना वजन पीटीआई के पलड़े में डाल दे, और जारी बात है पीटीआई के पास ऑलरेडी सीट्स हैं। खान साहब सिर्फ इतने पर राजी होने वाले नहीं हैं, इन्हें लगता है खान को अब इस तरह से कोई एक होम्योपैथिक सा बंदा हम कहें कि जिसपे सब एग्री हो उसे वजीर आज़म। खान कहता है पहले तो मेरी सीटें वापस करो, सीटें वापस करोगे जो मेरा मैंडेट बनता है, अदालतों को आज़ादी से उस पर काम करने दो, अदालतें जो हैं उसके ऊपर ईमानदारी से काम करें, मेरी सीटें वापस आ जाएंगी। सीटें वापस आएंगी तो मुझे किसी से इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खान अभी भी ज़रा सा होता है ना कि टस से मस हुआ हो, वो इम्कान आप अपने जहन से मुकम्मल तौर पर रद्द कर दें, निकाल दें। अच्छा, इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम ने वैसे ही फैसला कर लिया हुआ है, कल मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद मौलाना साहब का इंटरव्यू मेहर बुखारी को कि जी एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने अरबों रुपए लिए, बिग एलिगेशन ऑन द करंट एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, फिर अभी जेयूआई की एक स्टेटमेंट आई है कि इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध असम्बली का घेराव करने और किसी नौमुंतखब रुकन को हल्फ ना उठाने का ऐलान किया है कि हम किसी को हल्फ नहीं उठाने देंगे। कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने जेयूआई की जानिब से एहतजाज हुआ। इस मौके पर जेयूआई सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि कल घोटकी के कारकुनान कश्मोर और सखर के मकाम पर सिंध पंजाब के बॉर्डर को बंद कर देंगे। सिंध से कोई गाड़ी पंजाब और पंजाब से सिंध में दाखिल नहीं हो सकेगी। कल पीर पगारा के एहतजाज में भी शिरकत करेंगे। राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि हल्काबंदियों पर तमाम अपोजिशन जमातों ने एतराज़ात किए थे, इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात को रद्दी की टोकरी में फेंक दें, ऑल ऑफ दैट। लेकिन जो इन्होंने बात की है कि जी धांधली के खिलाफ सिंध असम्बली का घेराव करेंगे और किसी सिंध असम्बली के मेंबर को हम सिंध असम्बली में जाने नहीं देंगे, हल्फ वो उठा सके, हम उधर उसका घेराव करके उसे मुकम्मल तौर पे जाम कर देंगे, बंद कर देंगे। अब इस सब के अंदर आपको पता है कि पीर पगारा साहब जो उन्होंने कहा ये जो 2 सीटें हमें दी हैं ये भी दे दें जरदारी को, एस्टैब्लिशमेंट कहीं नाराज़ ही ना हो जाए हमसे। तो इस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़राब है। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की, आप ये देखें कि बहुत सी बातें हुई रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से बहुत से दावे हुए। खान साहब ने भी कहा कि ये बाजवा का किया धरा है, ये पीडीएम बनाई उसने, सब कुछ हुआ, बहुत से बयान आए। लेकिन खान साहब की तरफ से जो बयान है ना वो तो इल्ज़ाम होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई और शख्स कहे कि जी मुझे पता है ये सब कुछ हुआ, मेरे सामने हुआ, उसे कहते हैं आप गवाही। लेकिन जब उसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड उस प्रोजेक्ट का आके बोल दे कि जी ये इसने किया, मैंने इसके कहने पे ये सब किया, उसे कहते हैं एतराफ़े जुर्म। और मैं अगर इसे मज़ीद रीफ्रेस करूँ तो मौलाना फजल रहमान साहब अब अवाम की नज़र में सुरखरू होने के लिए, अवाम की नज़र में, अवाम की अदालत में वादा माफ़ गवाह बन गए हैं जी बाजवा साहब के ख़िलाफ़। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इससे बाजवा साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा कानूनी कदगनें लग सकती हैं, बहुत बड़ा काम हो सकता है और मामलात जो है वो अच्छे खासे आगे जा सकते हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन है, आपको पता है कि सारी जमातों को इकट्ठे करने वाले इमरान खान साहब के खिलाफ मौलाना साहब थे, और अब ये बड़े दूध के धुले बन रहे हैं कि जी हमने तो इसलिए साथ दे दिया कि कहीं फिर ये ना हो कि इमरान खान को बचाने वाले मौलाना है, ये ना हमारे ऊपर टैग लग जाए एंड ऑल ऑफ दैट। मौलाना साहब का जो क्लिप है ये आपने ज़रूर सुनना है, और मैं उसके बाद आपको एक अपना भी क्लिप सुनाऊंगा कि मैंने ये बात आज से 1.5 साल पहले क्यों की और क्या बात की, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन पहले आप मौलाना साहब की ये गुफ्तगू सुने। क्या उस वक्त भी जनरल बाजवा या जनरल फैज आपसे राब्ते में थे? मेरी बात पूरी सुन लीजिए। तो अब उस वक्त अगर मैं फिर इनकार करता तो कहते कि फजल रहमान ने इमरान खान को बचा लिया है। तो ये वो चीज़ें थी कि मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ कि तारीख के औराक पर हक़ाइक़ तो किसी वक्त आए नहीं। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के पीटीआई से और एमकेएम और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। सब कौन थे वो? सब पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी, सब पार्टियां। और का नाम मत लें आप। और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टियां। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज अमीर साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी उसके ऊपर। बाकी सही सहाफ़ी हैं, आपने बात निकाल ही ली हमसे। तो फिर मोहर लगा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ऊपर से मोहर लगा दी। तो फिर तो इनको मज़ा पीडीएम को जो कुछ फिर मुश्किलात पेश आई हैं, जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज पेश आई हैं, फिर तो आई थिंक पीएमएलएन
नाज़रीन अकरम, आपने ये सुन लिया, इससे बड़ा बॉम्बशेल हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जनरल बाजवा के कहने पर लाए थे और जनरल फैज़ भी इसमें मिले हुए थे। और जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा जो है उनके पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल फैज़ के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। मैं खुद अदम एतमाद के हक़ में नहीं था, ये मौलाना साहब कह रहे हैं और कहते हैं कि मैं अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता कि फजल रहमान ने बानी PTI को बचाया। मैं चाहता था तहरीक के ज़रिए उस वक्त की हुकूमत हटाई जाए। PTI के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। PTI की हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई और उन्होंने गिराई। अब ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, ज़ाहिर बात है। अच्छा, मैंने ये बात आपके सामने क्यों रखी इब्तदाइये में कि जनरल बाजवा के वाले से एक सवाल पूछा था ना अरशद शरीफ ने, वो कौन था। फिर हमने इस सवाल का जवाब भी दिया। अरशद शरीफ को भी मुल्क छोड़ना पड़ गया, कोई उठा लिया गया, कोई मार दिया गया, कोई मुल्क से दरबदर है और कोई मुल्क की खातिर मुल्क से दूर बैठा है। और मैंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक तकरीर की थी, उसका एक छोटा सा 50-60 सेकंड का क्लिप है, ज़रा आप ये सुने। और मैंने पहले बताया था, पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर ललकार के बोला था कि वो कौन था। अरशद शरीफ के सवाल का जवाब दिया था और आज अल्लाह अल हक है, इमरान खान भी सुरखरू हुआ, अरशद शरीफ भी सुरखरू हुआ और हम सब जो बात करते थे हम सब भी सुरखरू हुए। आप जरा ये सुने। सवाल की पादाश में अरशद शरीफ को ये मुल्क छोड़ना पड़ गया। उसने पूछा था वो कौन था, तो आज मैं यहां पर खड़े होकर कहता हूं कि जो रात को अदालतें लगा गया वो कौन था, गुमाश्तों को तख्त पर बिठा गया वो कौन था, जो कातिलों को डाकुओं को अपने इख्तियार से मेरे वतन का हुक्मरान बना गया वो कौन था, वो जिसके बूट से हमारी राख थी चिपक गई, वो जो हमारा आशियां जला गया वो कौन था। मेरे अजीम गाजियों पे मुझको फख्र है बहुत, मगर जो आके दाग सा लगा गया वो कौन था, वो जिसका नाम खौफ से कोई ना ले सका यहां, वो जिसके बारे सिर्फ यही कहा गया वो कौन था। मैं बताता हूं वो कौन था। ये सवाल आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। अरशद शरीफ ने यह सवाल पूछा था, अरशद शरीफ नहीं गया। आज हम बताते हैं इसका जवाब क्या है। वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा था, वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा था, वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा था। जी नाज़रीन अकरम, आपने ये क्लिप जो है ये भी मुलाहिज़ा फरमा लिया, तो ये हकीकत है, ये कुछ बातें थीं जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। 1.5 साल पहले मैंने ये बात की, अरशद शरीफ ने 2 साल पहले सवाल पूछा और सवाल पूछने की भी पादाश में गुस्सा आया और उस पर भी गुस्सा आया सवाल का जवाब देने। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान का ये एतराफ़ जुर्म है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये शरीके जुर्म थे, लेकिन इन्होंने आज मुखबरी कर दी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक इंतहाई तशवीशनाक खबर है। बुशरा बीबी की जो बेटी हैं वो मिली हैं बुशरा बीबी से, 10 दिन के बाद उनकी मुलाकात हुई है और इंतहाई तशवीशनाक खबर है बुशरा बीबी के हवाले से। मशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं ये वकील हैं, इमरान खान साहब के लॉयल हैं और खान साहब ने बुशरा बीबी का तर्जुमान भी नामजद किया हुआ है। तो इन्होंने भी ट्वीट किया कि आज बुशरा इमरान खान साहिबा से उनकी फैमिली, बेटी और दामाद, खान साहब की 2 बहनों अलीमा अपा, रुज़मा अपा और वकला मेरी, लतीफ़ खोसा साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान रियाज गिल साहब और बैरिस्टर सलमान खरल की मुलाकात हुई। बुशरा बीबी ने आज खौफनाक इंकशाफ किए हैं कि उन्हें खाने में एसिड टाइप कुछ दिया गया है जिसकी वजह से उन्हें पिछले 5 दिनों से शदीद तकलीफ है। उन्होंने कहा कि मेरे पेट में जैसे आग लगी हुई है, मुंह और गले में जैसे शदीद छाले हैं, वो कुछ खा नहीं पा रही, सिवाय सूखे टोस्ट या चाय या पानी में डुबोकर खा रही हैं। वो शदीद तकलीफ में है, उनकी जान को शदीद खतरा है, जल्द अज जल्द उनका मेडिकल करवाया जाए। और इस सब के ऊपर बुशरा बीबी की जो बेटी है उन्होंने ये भी कहा कि PTI को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और जाहिर बात है कि इसके ऊपर अजहर मशवानी ने भी ये ट्वीट किया है कि अब अगर बुशरा बीबी को कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार फिर कौन होंगे। उन्होंने ऑलरेडी दरख्वास्त दी हुई है कि उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। तो इस सब के अंदर जारी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपनाया है और ये एक बड़ी कंसर्न वाली बात थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।